सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रह्मजीत, छात्र अध्यक्ष, दिल्ली यूनिट, माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में। हमारे साथ आज डॉक्टर अर्चना मैम, जो कि 27 वर्षों से माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रही हैं और दिल्ली यूनिट की अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अर्चना मैम के नेतृत्व में दिल्ली स्टूडेंट्स यूनिट ने एक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मैम, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? धन्यवाद ब्रह्मजीत बेटा। मैं तुम्हें बधाई देती हूँ कि तुमने MSI दिल्ली यूनिट छात्र इकाई का बहुत अच्छे से नेतृत्व किया। तुम और तुम्हारे सभी साथी, तुम्हारे क्लासमेट्स, तुम्हारे जूनियर्स, सब ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और बहुत अच्छे आप परिणाम लेकर आए माइक्रोबायोलॉजी के लिए, दिल्ली प्रदेश के लिए और माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी के लिए। हमें आप सब पर बेहद गर्व है। दूसरा, मैं बधाई देती हूँ डॉक्टर नितिन चौहान को, जिनके नेतृत्व में ये अभियान जारी हो रहा है। डॉक्टर श्वेता यादव, जो हमेशा मेरी राइट हैंड पर्सन बनकर साथ रहती हैं, और बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट टीम को with the leader Bharmjeet and leading Ankit and Ankish from second year and Richa, Dipanshi, Sameer and Sarvesh from first year. My worthy students, आप सबका बहुत धन्यवाद है जिन्होंने एकता से, मन से, प्यार से और बहुत आशाओं के साथ ये अभियान शुरू किया। इस अभियान में हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप सब लोग कोविड की कोई ना कोई वैक्सीन जरूर लें और बेहद सुरक्षित हो जाएं। शुक्रिया मैम, इस अभियान का सुझाव देने के लिए। मैम, हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरी प्रेरणा के विशाल स्रोत हैं प्रोफेसर अरविंद देशमुख सर, जो माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने और उनके और 4 साथियों ने मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना की थी 1996 में। मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम, दिल्ली यूनिट, MSI और जितनी भी और यूनिट्स हैं MSI की, हम सब इसी प्रेरणा स्रोत से हम बहुत सारी हौसला अफजाई पाते हैं और बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, जिस वजह से हम समाज के लिए और अपने सब्जेक्ट के माध्यम से, सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी के माध्यम से सबकी सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हाँ जी मैम, देशमुख सर हम सबके लिए भी प्रेरणादायक है। आपके अनुसार कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है? ब्रह्मजीत, मैं बताना चाहूंगी कि 3 टीके उपलब्ध हैं और तीनों एक से बढ़कर एक हैं, एकदम परफेक्ट हैं। पहला कोवैक्सिन भारत बायोटेक का, दूसरा कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, और तीसरा जो बाद में सबसे लास्ट में आया है स्पुतनिक, जो कि रशियन टीका है। तो होता क्या है कि हर टीके में ठीक से वायरल कंपोनेंट्स हैं, या तो डेड वायरस है या उसके कंपोनेंट्स हैं कोई रिकॉम्बिनेंट वे में। तो जब ये टीका हमें लगाया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस कंपोनेंट्स के प्रति टी सेल्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है। इस प्रकार जब वाकई किसी को इन्फेक्शन होता है तो आर्मी पहले से रहती है और वायरस को वो निरस्त कर देती है। तो टीके सारे अच्छे हैं और सारे टीके सेफ हैं, किसी में भी लाइव वायरस नहीं है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो भी टीका आपकी सुविधा अनुसार आपके घर के आसपास के सेंटर पर उपलब्ध हो रहा है वही लगाएं, और इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप सेकेंड डोज जब लेंगे तो भी वही टीका लगवाएं। कोविड-19 टीकाकरण के बाद भी क्या किसी को कोविड इन्फेक्शन हो सकता है? ब्रह्मजीत, ये एक भ्रम है कि टीका लगवाने से इन्फेक्शन हो जाएगा। जब इसमें कोई लाइव वायरस है ही नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन्फेक्शन अदरवाइज हो सकता है, टीका लगवाने से
कतई इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। इट इज अ जीरो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम दीज वैक्सीन्स। मैम, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लेनी चाहिए? जी हाँ, जरूर। अगर जो भी व्यक्ति स्वस्थ है उसे हर व्यक्ति को टीके की जरूरत भी है और टीका लेना उसका हक भी है। तो मैं ये कहूंगी कि 1% भी आप इसमें कोताही ना करें और जरूर टीका लें और अपने को सुरक्षित करें जल्दी से जल्दी। लेकिन जिस क्रम से आपकी बारी आएगी उसी हिसाब से आपको जाकर लेना होगा। आधार कार्ड अपने साथ ले जाएं। मैम, अगर किसी को कोविड हो चुका है और वो ठीक भी हो गया है तो क्या उसे फिर भी वैक्सीन लेने की आवश्यकता है? बिल्कुल ब्रह्मजीत, अगर कोई कोविड का शिकार हो ही जाए तो जब वो स्वस्थ हो उसके 1.5-2 महीने बाद उसको अपनी शेड्यूल्ड कोविड वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि जब कोई इन्फेक्ट होता है कोविड से तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी होती जरूर है, जैसे कि हम जानते हैं एंटीबॉडी टाइटर्स बन जाते हैं, लेकिन वो कम होती है और कम देर के लिए होती है और बहुत दिनों में बनती है। अगर हमें अपने इस सुरक्षा कवच को स्ट्रांग करना है, पुख्ता करना है, तो हमें लेनी होगी अपनी वैक्सीन, इन तीनों में से कोई भी। और उसके बाद क्या होगा कि ये काम करेगी बूस्टर की तरह। यू नो व्हाट इज अ बूस्टर? टू बूस्ट समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर। तो इसे ये देगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और वो होगा बहुत स्ट्रांग, बहुत जल्दी आएगा और बहुत पीक आउट कर जाएगा और ये बनाएगा मेमोरी सेल्स, टी मेमोरी सेल्स, बी मेमोरी सेल्स और जो एंटीबॉडी का टाइटर भी बढ़ाएगा। तो कोविड के जो शिकार भी हो जाएं, बाद में उन्हें केयर करनी है, लेकिन कोविड का इंजेक्शन जरूर लेना है। मैम, क्या कोविड-19 टीका लगवाने के बाद भी किसी को किसी अन्य प्रकार की बीमारी का खतरा है? ये बहुत कॉमन बात सुनने में आती है कि लोग इसलिए भी नहीं लेना चाहते टीका, उन्हें लगता है इसके बाद वो वीक हो जाएंगे और उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली वीक तो नहीं हो जाते हैं, लेकिन हाँ ये सच है कि जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो हमारी बॉडी के सारे रिसोर्सेज, पूरी इम्यूनिटी, पूरा सिस्टम लग जाता है सुरक्षा कवच बनाने में और कोविड के प्रति इम्यूनिटी पैदा करने में। तो हम उस समय थोड़े नाजुक अवस्था में होते हैं और इस समय हमें और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए सारी बीमारियों का, सारे इन्फेक्शंस का, और जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें अपने किसी भी और एलिमेंट की दवा खाते हो उसमें बिल्कुल ढील ना दें और बहुत ध्यान रखें अपना। मैम, 2 खुराक की आवश्यकता क्यों बताई गई है? 2 डोजेस जैसा कि मैं बता चुकी हूं अभी। पहली डोज से आएगा पहला एक्सपोजर, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरी डोज से एक जो गैप बताया जाता है 4 हफ्ते कोवैक्सीन के लिए और कोविशील्ड के लिए 12 हफ्ते जो रिकमेंड किया गया है साइंटिस्ट द्वारा, उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो जो सेकेंड वाला जो डोज लगेगा वही है मेन जो काम करेगा, लेकिन पहले डोज के बिना सेकेंड डोज अपना काम इफेक्टिवली कैसे करेगा, क्योंकि सेकेंड तो फर्स्ट के बाद ही आ सकता है। तो दोनों डोजेस लगवानी है। मैम, कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिसमें कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों की मृत्यु हुई है। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? बिल्कुल ठीक कहा ब्रह्मजीत। सुनने में जरूर आया है कि दोनों टीकाकरण कराने के बाद भी इन्फेक्शन हो गया और इवन डेथ भी हो गई। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि जब भी दोनों टीकाकरण कराया, सबसे पहली बात वो ठीक से कराया कि नहीं, ठीक समय पे कराया कि नहीं, प्रॉपर वैक्सीन अंदर गई कि नहीं। इसके अलावा पेशेंट की और भी कंडीशंस हैं, एज हो सकती है, कोमॉर्बिडिटीज जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और भी बहुत सारी, कैंसर ट्रीटमेंट किसी का चल रहा हो सकता है, या ट्रांसप्लांटेशन का कोई पेशेंट है, इम्यूनोसप्रेस्ड है। तो इस तरह की चीजें भी रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि अगर हम किसी चीज पर शक करते हैं और बहुत विश्वास से अश्योर्ड होके अगर हम नहीं लेते हैं
तो वो हमारे लिए वर्क नहीं करती। ये हम सभी को आइडिया होगा। तो अगर हमें किसी तरह का अंदर से स्ट्रेस है या हमें इस दवा पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये हो सकता है कि वहां पर सक्सेस ना मिले। तो सक्सेस रेट जो है वो इट इज वेरी हाई, अबाउट 98-99% सक्सेस रेट इज देयर, विच इज अ वेरी हाई नंबर। तो हम कोशिश तो करें कम से कम कि जो बताया जा रहा है उसे फॉलो करके सुरक्षित रहें। आपका जनसाधारण को क्या संदेश है? एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से टीकाकरण अपना कराएं, समय से इसको प्रायोरिटी दें, सब काम छोड़ के कराएं और बहुत ही विश्वास से कराएं। सारी प्रिकॉशंस फॉलो करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोना, इवन स्टीम लेना। और इसके बाद और एक बात कहूंगी, अपने मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अगर कोविड हो गया, बाद में हम स्वस्थ हो गए, तो उसके बाद दो तरीके हैं सोचने के। एक तो यह है कि अरे हमारी तो कमजोरी आ गई, हमें तो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, और दूसरा तरीका यह है कि ईश्वर का शुक्र है कि प्राण बच गए। और उसके बाद बहुत ख्याल रखें अपना, ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, फिजिकल स्ट्रेन ना करें। ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि अपने को स्वस्थ समझ के फिजिकल फिटनेस की कोशिश की और वो महंगा पड़ गया। क्या करें? अच्छा सोचें, अच्छी अपने पसंद की एक्टिविटीज करें, जो आपका पैशन हो वो करें, अपनी पुरानी फोटो एल्बम निकाल के एंजॉय करें, परिवार के लोगों से संवाद करें, दोस्तों से वर्चुअल प्लेटफॉर्म से मिलें और बहुत खुशी मनाएं, काउंट योर ब्लेसिंग्स, और शुक्र मनाएं कि वॉर फुटिंग पर भारत सरकार ने सब कुछ इंतजाम कर दिया। चाहे हमारी जनसंख्या कितनी भी हो, लेकिन सबके लिए भारत सरकार ने वैक्सीन मुहैया करा दी है और यहां तक कि 18+ वाले एज ग्रुप के लिए तैयारी हो गई है, वैक्सीनेशन चल ही रही है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हैं देश का भविष्य, यंगर जनरेशन, और इनके स्कूल कॉलेज खुलने से पहले इनको चुस्त करना पड़ेगा, इनको इम्यून करना पड़ेगा। तो खुशी मनाएं, जो मिल रहा है उसको लें, जो चेंज नहीं कर सकते, कोविड इन्फेक्शन अंडू तो नहीं हो सकता, लेकिन जो हो सकता है उसे करें और ग्रेटिट्यूड में रहें। फील गुड फैक्टर आता है जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। There are feel-good hormones called endorphins, oxytocin, serotonin, dopamine. All those get released when we are feeling fulfilled, grateful and counting our blessings. तो जरूर इस टीकाकरण में भाग लें। इसका लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो में, नीचे पिंड है। तो go ahead and wish you a very, very happy, healthy life and accomplished future. Thank you. Thank you to the entire team. Thank you, Bharanjeet. धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सरलता से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। मेन इम्यूनिटी जो आती है वो दूसरी डोज के 20 दिन के बाद ही आती है। तो 20 दिन तक बेहद सावधानी बरतें और यह समय गुजर जाने के बाद आप बेहद सुरक्षित और बधाई के पात्र होंगे। शुक्रिया। आगे भी इसी प्रकार की और मोटिवेशनल एवं एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।